Hello friends, how are you? Today our topic is what is glucometer. ग्लूकोमीटर क्या चीज़ है, आज हम इस डिवाइस के बारे में देखने वाले हैं। तो आइए लेट्स स्टार्ट करते हैं जी। जो ग्लूकोमीटर है इसको और क्या कहते हैं, ब्लड ग्लूकोज मीटर कहते हैं। ठीक है, ये एक छोटा सा पोर्टेबल मशीन है, छोटी सी, और यूज़ होती है किसके लिए, शुगर को देखने के लिए, ग्लूकोज लेवल को चेक करने के लिए कि हमारी बॉडी में कितना ग्लूकोज लेवल है। ठीक है, A type of sugar is in the blood, also known as the blood glucose level. People with diabetes often use a blood glucose meter to help them manage their condition। ठीक है, जितने भी शुगर के मरीज़ हैं वो ग्लूकोमीटर अपने पास रखते हैं ताकि उनको पता चल सके कि उनकी इस वक्त कितनी शुगर है, उनको कितनी इंसुलिन लगानी चाहिए, ऑलरेडी वो कितनी लगाते हैं, और अगर उन्होंने आज ज़्यादा शुगर वाली चीज़ खा ली है तो वो इस हिसाब से ग्लूकोमीटर के थ्रू अपनी शुगर चेक करेंगे और फिर वो उस हिसाब से यूनिट में शुगर लगा लेंगे। चलें जी, अब हम आ जाते हैं इसके डिवाइस की तरफ। इसके डिवाइस का जो वेट होता है वो होता है 50 ग्राम। अगर हम इसके सेल निकाल लें तो 47 ग्राम होगा। ठीक है, इस पर दो बटन होते हैं, एक मेमोरी का, एक सेटिंग का। एम फॉर मेमोरी, एस फॉर सेटिंग। एम फॉर मेमोरी मीन ये कितने माह तक अब रिजल्ट रख सकता है। इसका जो मेमोरी का टाइम होता है वो 3 माह तक होता है। 3 माह हम इसकी 3 माह के रिज़ल्ट की मेमोरी चेक कर सकते हैं, किस टाइम इसने कितना ब्लड शुगर जो वैल्यू थी वो दी थी। इसके अलावा इसमें सेटिंग का ऑप्शन होता है, हम इसमें सेटिंग कर सकते हैं इसकी जो इसमें रिज़ल्ट आता है मिलीग्राम पर डेसीलीटर, और इसके अलावा मिलीमोल पर लीटर। ठीक है, इसके अलावा जो है वो इसमें सेटिंग के ऑप्शन में होता है, हम लोग इसकी टाइम एडजस्टमेंट कर सकते हैं कि जो भी टाइम हुआ है उस हवाले से, ठीक है, टाइम ठीक कर सकते हैं। इसकी जो बैटरी का साइज़ है वो होता है जी CR2032 मल्टीप्लाई टू 3 वोल्टेज। ठीक है, ये है जो मैंने दी है 1 ऑन कॉल एक्स्ट्रा की बैटरी। ठीक है, जो होती है एक्वा की होती है CR2032 3 वोल्टेज। इसकी जो बैटरी है ना वो 500 टेस्ट करती है, और इसकी जो बैटरी के सेल की मुद्दत है वो होती है 1 साल। ठीक है, 1 साल के अंदर ये 500 टेस्ट कर सकती है। जब भी हम ग्लूकोमीटर से इसका टेस्ट लेते हैं तो 5 सेकंड में ये रिज़ल्ट देती है अगर उसकी स्ट्रिप ग्लूकोमीटर के अंदर हो और ब्लड लगा हो। ठीक है, अगर हम लोग पहले स्ट्रिप पे ब्लड लगाते हैं और फिर ग्लूकोमीटर में इंसर्ट करते हैं तो उसका जो टाइम होता है वो 8 सेकंड होता है, फिर ये 8 सेकंड के बाद रिज़ल्ट देती है। अब एक सबसे ज़रूरी बात कि ये जो डिवाइस है वो ज़्यादा से ज़्यादा कितना रिज़ल्ट देता है, और कम से कम अगर शुगर कितनी होगी तो ये रिज़ल्ट देगा और उसके बाद नहीं देगा। इन केस अगर किसी बंदे की शुगर 10 से कम है तो 10 मिलीग्राम पर डेसीलीटर से कम है तो ग्लूकोमीटर रिज़ल्ट नहीं देगा। अगर 600 मिलीग्राम पर डेसीलीटर से किसी पेशेंट की शुगर ज़्यादा है तो वो भी ग्लूकोमीटर में उसकी वैल्यू शो नहीं होगी। इसकी जो वैल्यू होती है वो 10 मिलीग्राम पर डेसीलीटर से 600 ग्राम पर डेसीलीटर तक होती है। ठीक है, उम्मीद है आपको मेरी आज की इन्फॉर्मेटिव वीडियो पसंद आई होगी। लाइक और कमेंट करना ना भूलिएगा। मज़ीद वीडियो के लिए कमेंट क्या करें ताकि कोशिश करें कि और भी अच्छे से अच्छी वीडियो आपके लिए लेके आएँ।
دعا میں یاد رکھیے گا. اللہ حافظ.